हेलो एवरीवन। आप लोगों को पता है कि पीडब्ल्यूडी में सीपीडब्ल्यूडी में जो है एक अच्छी वैकेंसी आने वाली है, जिसका फॉर्म फिलअप भी बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। इसके बारे में हमने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी। आपको हमने बताया था कि आप लोगों का फॉर्म फिलअप 6 मई से स्टार्ट होगा। अब इससे रिलेटेड जो हमने वीडियो दिया है उसमें आपके लगातार जो क्वेश्चन आए हुए हैं सिलेबस को लेकर आए कि सिलेबस क्या रहेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऑफिशियल सिलेबस अभी भी जारी नहीं किया गया है। अगर आपको कहीं पर भी कोई सिलेबस दिख रहा है तो वो ऑफिशियल नहीं है, ये आप समझ लेना। हाँ, पीडब्ल्यूडी में सीपीडब्ल्यूडी में इससे पहले जो वैकेंसीज आई है उसके आधार पर जो है वो सारा सिलेबस बताया गया है। तो हम लोग भी आपको एक बोल सकते हो कि अंदाजा आपको दे सकते हैं कि हाँ ये जो है सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, इस चैप्टर से आप लोग के क्वेश्चन आ सकते हैं जिसको आप प्रिपेयर कर सकते हो। और जब 6 मई से आपका फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा तो जो सिलेबस आएगा उसके बारे में हम आपको डिस्कस कर देंगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको फॉर्म के बारे में भी इंफॉर्मेशन चाहिए, फॉर्म भी आपको डिटेल से भरने के बारे में जो है इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। उसके लिए भी हम आपके लिए वीडियो लेकर के आ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, जिसमें कि हम डिस्कस करने वाले हैं सिलेबस, जो कि आपका सीपीडब्ल्यूडी जिसका फॉर्म फिलअप 6 मई से होने वाला है, उसमें जो है कौन कौन से चैप्टर्स या कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। तो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोगों को जो है गवर्नमेंट, प्राइवेट, हर तरह की वैकेंसीज के बारे में इंफॉर्मेशन, क्लासेस, बीएड, डीएलएड, सीटेट, ये सभी क्लासेस आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके अलावा जो है आप लोग को जो इन्फॉर्मेशन होता है टीचिंग से रिलेटेड वो भी दिया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि पीडब्ल्यूडी में जो भी वैकेंसीज आप नेट पर या कहीं भी जाके चेक करोगे तो उस वैकेंसीज में आप लोगों को इंजीनियरिंग का ही वैकेंसी जो है आपको सारा सिलेबस दिखाई दे रहा होगा। लेकिन इसमें जो आप लोग का पोस्ट आने वाला है अकाउंटेंट का है, क्लर्क का है। तो अकाउंटेंट एंड क्लर्क का जो आप लोगों का पोस्ट आने वाले हैं 8,500, जो कि जिसका फॉर्म फिलअप, ये टोटल नंबर ऑफ जो पोस्ट है आप लोग का 8,500 है। ठीक है। और इसमें जो है आप लोगों का 2 पोस्ट है, दैट इज अकाउंटेंट एंड एक है आपका क्लर्क। ठीक है। तो इसकी जो इसका जो एग्जामिनेशन होता है ये थोड़ा इजी लेवल का होगा। इसको आप ये समझ सकते हो कि 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, जो कि ये सब्जेक्ट आप लोग का है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस जो आपका जीएस हो जाएगा, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, ये पढ़ना है। ये जो आप सिलेबस देख रहे हो एग्जैक्टली ये पीडब्ल्यूडी का नहीं है, जैसे मैंने बताया कि ऑफिशियल सिलेबस अभी नहीं आया है, बट सब्जेक्ट यही रहेंगे। अब जैसे एसएससी में या फिर बाकी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की जो आप तैयारी करते हो उसमें जो आप ये सारे चैप्टर्स पढ़ते हो या ये सब्जेक्ट पढ़ते हो, तो ये थोड़ा सा टफ लेवल का होता है। एसएससी अगर मैं बोलूँ तो थोड़ा टफ होता है, उससे इजी लेवल का जो है क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेगा। अब अगर ऑनलाइन जाकर के सर्च भी करोगे तो आपको पीडब्ल्यूडी, सीपीडब्ल्यूडी का जो मिलेगा सिलेबस वो इंजीनियरिंग लेवल का मिलेगा। तो ये सारे सब्जेक्ट तो रहते हैं, इसके अलावा वहाँ पे इंजीनियरिंग लेवल का उनका जो है इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो है स्पेशल वहाँ स्किल टेस्ट भी वहाँ पे रहता है, तो ये भी उसमें होता है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए क्योंकि आपका ऑफिशियल सिलेबस जारी नहीं हुआ है, तब तक के लिए आप ये सारा प्रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि ये ही सब्जेक्ट से आप लोगों का, इसी तरह के सब्जेक्ट से आप लोगों का क्वेश्चन रहेगा। अब चलो डिटेल में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि इसमें और क्या क्या चीजें आपकी रहेंगी। ये जैसे रीजनिंग का है, तो रीजनिंग में आप लोगों का भाई आप इतना याद रखिए, वर्बल नॉन वर्बल तो ये रहता ही है, तो ये रीजनिंग आपका रहने वाला है। ठीक है। लॉजिकल, है ना, तो ये सारा जो है रीजनिंग रहेगा। तो रीजनिंग का ये चैप्टर है जिसमें से मेन जो रीजनिंग का है, एनालिसिस करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, ब्लड रिलेशन, ये सब आप लोग कर लोगे। इसमें से अभी देखो, अभी 2 दिन के बाद तो फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा, तो उसमें और डिटेल से सारी चीजें आ ही जाएंगी। अभी के लिए अगर आप लोग बोल रहे हो तो ये सारा कर सकते हो, लेकिन जरूर है मैं बता दूं कि एग्जामिनेशन जो है इजी लेवल पे रहेगा, डिफिकल्ट नहीं होगा। और जो लोग इसके वैकेंसी के बारे में जिनको भी पता है वो जरूर फॉर्म भर देना, क्योंकि कंपटीशन कम रहता है और ऐसे वैकेंसीज के बारे में ज्यादा लोगों को इन्फॉर्मेशन होती नहीं है कंपेयर टू अदर वैकेंसीज जिसमें कि बहुत कंपटीशन होता है। इसलिए उसका एग्जाम का जो लेवल होता है वो थोड़ा टफ भी, मॉडरेट भी रखा जाता है, इसका उतना नहीं रहेगा। तो ये आपका जो है और रीजनिंग से क्वेश्चन है, जिसमें से आप लोगों के रीजनिंग के चैप्टर्स है जिसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये सारे चैप्टर्स आपको रीजनिंग का देखना है। आ जाते हैं नेक्स्ट, मैथ्स।
मैथ्स भी कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं रहेगा जिसको कि हम एप्टीट्यूड टेस्ट बोलेंगे। तो इसमें आपका रेशियो रहेगा, टाइम वर्क परसेंटेज, डिस्काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, नंबर्स का रिलेशनशिप, ये सब आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो और ये इजी लेवल पे ही रहेगा, तो ये आपको मैथ्स में देख लेना है। इसके बाद आप लोग आ जाओ तो यहाँ पे इंग्लिश में, इंग्लिश भी आप लोगों का इसी तरह से रहेगा। ठीक है, और इंग्लिश बिल्कुल रहेगा। कुछ लोगों का है क्वेश्चन की इंग्लिश क्यों रहेगा, हिंदी या फिर कोई और सब्जेक्ट, क्योंकि ये CPWD है। ठीक है, PWD नहीं है, ये CPWD सेंट्रल की वैकेंसी है, तो सेंट्रल की वैकेंसी में इंग्लिश को ही रखेगा। फिर उसके बाद से है जनरल अवेयरनेस। तो इसमें जनरल अवेयरनेस तो मैं बोलूंगी 6 मंथ्स का आप लोग जरूर कर लेना। जो आप लोग का जीके है, जो अभी रिसेंट जो भी लास्ट 6 मंथ्स में हुए हैं, वो आप लोगों को एक देख लेना है। और उसके बाद से जो है आप लोगों को इम्पोर्टेंट स्कीम्स, इम्पोर्टेंट डेज, स्टैटिस्टिक जीके, ये नेबरिंग कंट्रीज, ये आप लोग को देखना है। करंट अफेयर्स, बुक्स एंड ऑथर्स, स्पोर्ट्स से रहेगा। तो ये पीपल इन न्यूज, अभी जो 6 महीने में जो चीजें हुई हैं 6 मंथ्स का, वो देख लेना है। तो यही आप लोगों का सिलेबस रहने वाला। अब इसमें चैप्टर्स ऊपर नीचे हो जाएंगे बिल्कुल, ये मैं आपको बोलूँ, क्योंकि मैंने पहले ही आपको स्टार्ट किया तो मैंने बताया कि ऑफिशियल सिलेबस अभी नहीं दिया गया है। और ये जो पोस्ट निकला है अकाउंटेंट एंड क्लर्क का है, तो इसका जो भी वैकेंसीज आएगी या जो भी इसका आपको बोल सकते हैं कि एग्जाम लिया जाएगा, वो थोड़ा इजी लेवल का रहेगा, उतना डिफिकल्ट नहीं रहेगा जो सिलेबस हम SSC में देखते हैं या फिर कोई और भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में देखते हैं। तो चैप्टर सेम हो सकते हैं, बट एग्जाम का लेवल जो है इजी होगा। और दूसरी चीज है कि चैप्टर्स में अगर थोड़ा सा बदलाव भी हुआ या फिर कुछ चेंजेस होंगे तो हम डेफिनेटली आपको बताएंगे। तो फिलहाल के लिए इतना सिलेबस देख करके आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो, अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। और मैं बता दूं कि ये एग्जामिनेशन आपका 70 मार्क्स का होगा, मतलब सिर्फ रिटेन ही बेस पे नहीं, बाकी सारी चीजें भी देखी जा रही है ना। तो ये एग्जामिनेशन 70 नंबर का होने वाला है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखते हुए आपको करना है। और अगर आपको डिटेल इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमने इस पे डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, वो आप जा करके देख सकते हो। कौन कौन से लोग फॉर्म भर सकते हैं, मेरे ख्याल से तो जिनको भी ये नजर में आ रहा है उनको भरना चाहिए। ग्रेजुएशन लेवल पे फॉर्म भरना है तो जाहिर सी बात है कि अकाउंटेंट का जो पोस्ट है वो ग्रेजुएशन लेवल पे है, और जो कलर का पोस्ट है वो 12th लेवल पे है, तो दोनों लोग भर सकते हैं और इसको निकाल सकते हैं। और ये सेंट्रल की वैकेंसी होगी, परमानेंट वैकेंसी रहेगी। सैलरी स्टार्टिंग का कुछ खास ज्यादा नहीं है, 22,500 से स्टार्ट है, लेकिन आगे चल के सैलरीज में बहुत इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो ये हमारा आज का वीडियो आपके रिक्वेस्ट पर है। ऑफिशियल सिलेबस आने के बाद भी हम आपको एक ऑफिशियल आप लोगों को अच्छे तरीके से जो है सिलेबस के बारे में बता देंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो के साथ आप प्रिपरेशन अपना स्टार्ट कर सकते हैं। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर।